तो साथियों, यूपी लेखपाल जो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व लेखपाल का पद होता है, जिसे पहले पटवारी कहते थे, उसकी 2025 की जो नई भर्ती है उसकी घोषणा किसी भी समय हो सकती है, जिसमें पद की जो संख्या है वो लगभग 8000 प्लस रहने वाली है। जो पद की संख्या है वो 8000 प्लस रहने वाली है। ये जो लेखपाल की नई भर्ती है, इसकी जो घोषणा, इसके जो फॉर्म है वो साथी या तो इस महीने के जो भी ये दिन बचे दिसंबर के एंड में, दिसंबर 2024 के अंत में, दिसंबर 2024 के अंत में, दिसंबर 2024 के अंत में, या याद रखिएगा जनवरी 2025 की शुरुआत में, जनवरी 2025 की शुरुआत में, जनवरी 2025 की शुरुआत में इसकी घोषणा होनी है। अब साथी इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब है, तो इसमें जो 2022 वाली भर्ती थी, 2022 वाली जो भर्ती थी, जिसमें लगभग 8085 पद थे, जिनमें से काफी पद खाली रह गए और बच्चे उसके लिए प्रयासरत है कि अनुपूरक परिणाम आए, रिजर्व लिस्ट आए। इसमें जो योग्यता थी वो कुछ इस प्रकार थी कि साथी जो भी स्टूडेंट है वो 12th पास होना चाहिए फॉर्म की लास्ट डेट तक, प्लस उसके पास पैड 2021 का स्कोर होना चाहिए था, पैड 2021 का स्कोर होना चाहिए था। जिसके पास ये योग्यता है, ठीक है भैया, आयु इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 40 वर्ष थी और बाकी एससी एसटी ओबीसी साथियों के लिए 5 वर्ष की छूट थी, 5 वर्ष की छूट थी एससी एसटी ओबीसी साथियों के लिए। यह क्या थी? 5 वर्ष की छूट। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इस बार जो योग्यता है, इस बार जो योग्यता है, इस बार जो योग्यता है वो इस बार योग्यता में इन्होंने कोई चेंज करने की चांस नहीं लग रही, वही 12th पास। हालांकि ये पैट 2023 का स्कोर कार्ड चाहिए इस समय, कि पैट 2023 में आपका स्कोर 0 से जितना प्लस हो, 0 प्लस ये पैट का स्कोर कार्ड चाहिए। आयु वही। कुछ साथी प्रयास भी कर रहे थे, कुछ लोग प्रयास भी कर रहे थे कि केवल 12th योग्यता हो जाए, पैट के स्कोर की इसमें रिक्वायरमेंट ना हो, पैट का स्कोर नहीं चाहिए, पैट का स्कोर ये साथी अनिवार्य ना हो, क्योंकि ना तो पैट 2024 में हुआ और तो इसका तर्क था बोर्ड का, आयोग का, कि भी देखिए जो पैट 2023 की अवधि है या पैट 2023 का जो मियाद है उसकी जो एक कि वो कब तक उसकी वैलिडिटी है वो 1 साल तक है, तो जनवरी 2025 28 तारीख के आसपास तक उसकी वैलिडिटी है, उससे पहले वो इसका फॉर्म निकाल देंगे। हालांकि हम लोग ने भी कोशिश की कि एक बार सभी बच्चों को इसमें मिल जाए, लेकिन फिर वही बात है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, अकेला बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो स्टूडेंट जिसके लिए अकेला व्यक्ति गए, कुमार रोयल, तो ना बेवकूफी अपने घर पे कर मेरे भाई, जबरदस्ती तेरा हटने से तेरा कुछ नहीं होगा, नहीं हटेगा तब तेरा कुछ नहीं होगा। 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। तेरी तरीके से जो स्टूडेंट होते हैं ना, जो फालतू में बिना बात आ बैल मुझे मार जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं, मुश्किल होता है कोई एग्जाम निकालना होता तो तेरा कोई ना कोई अब तक निकल जाता। तो ये एक मौके की बात थी, अवसर की बात थी, तुझे समझ में नहीं आएगा। गरीब परिवारों के बहन बेटियां, बच्चे, लड़के लड़कियां, जब मां बाप का होता है कि क्या करूं मैं, और कई वर्ष तक कोई अवसर नहीं मिलता, मौके की बात थी। हर साल पैट होता, हर साल चाहे 1000 पद आते, कोई टेंशन नहीं थी, कोई नहीं कहता कि पैट से ना आए, खूब पैट से दो, लेकिन जिस पैट से भर्तियां कंप्लीट नहीं हो रही, 2021 तक की भर्तियां जूनियर असिस्टेंट की फंसी हुई है, 2022 से पैट से भर्तियां फंसी हुई है, और जितनी कम वैकेंसी, जितने फॉर्म कम होते हैं, उसका पेपर 99% ज्यादा लीक होता है, समझे, क्योंकि उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। तो मेरा तो प्रयास होता है कि तुम्हारे भले के लिए कुछ आवाज उठाऊं, वरना मैं तेरे जैसे से इतना मुझे परेशानी नहीं होती, समझा। ये अवसर की बात है कि मां बाप से क्या, तुम मुझे बताओ पिछले 5 साल ले लो 2020 कितने अवसर मिले, 2021 में बताओ कितने मिले, 2022 में बताओ, 2023 में बताओ, 2024 में, 2025 आने वाली है, मैं तो केवल 5 साल का बता रहा हूं। तो मुझे बताओ तुम्हें कितने मौके मिले, क्या तुम इन इतने ही मौकों के हकदार थे? इसलिए नहीं तुम्हें मौके मिले क्योंकि तुम आवाज जिसको तुमने चुना है उस तक पहुंचाने नहीं चाहते, वो सुनेंगे नहीं, स्वयं से तुम्हें लगता है मनमानी तरीके से
लाओ पेट से कोई भर्ती नहीं है, लेकिन ये तो करो ना कि जो भर्ती आप पेट से दे रहे हो वो हर साल आ रही है। 4-4 साल में भर्ती आ रही है, 6-6 साल में, 2-2 साल पुराना पेट का स्कोर चल रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये कहां का न्याय है? ये तो कोई पता चले कि तुम ओवर एज हो गए और अभी अंडर एज हो और 3 साल बाद आपकी एज होगी, आप आज ही फॉर्म भरवा दे रहे। तो हर चीज का कोई वैज्ञानिक तर्क होता है, ठीक है। मैंने अपनी जान लगाई, खूब कोशिश की, तुम लोगों से खूब कहा कि भाई एमपी एमएलए को मिल लो, और अगर ये भर्ती खुली नहीं आई उसके जिम्मेदार कोई नहीं है, केवल तुम हो। तुम मौके नहीं चाहते, तुम बस जैसा जीवन कट रहा है, कोई भर्ती आए तो आए, कल को हो सकता है यूपी कांस्टेबल में पेट कर दिया जाए, कर सकती है सरकार है, फिर क्या है, क्योंकि तुम्हें अपने आप से मतलब ही नहीं है कि मौका मिलेगा सब फॉर्म। तुम्हें लगता है कि विवेक सर का कोर्स, क्योंकि पूरे भारत में अकेला विवेक सर टीचर है, पूरे भारत में जो 1 लाख मास्टर है ये नहीं है। यही आदमी ताजमहल बनवा लेगा। एक ताजमहल बनवाया और शाहजहां ने, एक बनवाया आजम शाह ने, एक बनवाएंगे विवेक सर, उसने बनवाया मुमताज महल का मकबरा, एक ने बनवाया रबिया उद्दौरानी का, मैं बनाऊंगा लेखपाल उद्दौरानी का एक पूरा ताजमहल, उसमें मुझे रहना है, क्योंकि मेरे पास अजीब अजीब लोग हैं, अजीब अजीब दिमाग है, और फिर इसी बुद्धि से सरकारी नौकरी चाहते हैं। तो कहने का अर्थ है, इसमें मुझे बताओ 2020 में कितने मौके मिले? एक मौका मिला जेल वार्डर की भर्ती का, जेल वार्डर की भर्ती का कोई खास मौका नहीं। 2021 में पैट मिला, एसआई का मौका मिला, कुछ नहीं मिला। 2022 में इसी पैट से लेखपाल हो गया, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, पैट का मौका मिला। इसमें पैट हुआ, एक साथी कोई मौका नहीं मिला। 2000 में यूपी पुलिस कांस्टेबल आ गई, एक बीच में पुरानी भर्ती फॉरेस्ट गार्ड की हुई है, एक 2018 की वीडियो की हुई है, वो 2020 से पहले की भर्ती है। तुम मुझे बता दो, वरना तुम लोग चाहो हर साल 50 से 60 हजार वैकेंसी आए, एक 6-7 महीने का टाइम टेबल होगा जिसमें भर्ती को पूरा किया जाएगा, एक भी पेपर लीक नहीं होगा। छोटी भर्ती होगी, पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें कोई सुनेगा भी नहीं, कहोगे पेपर लीक है, लठ मार के भगा देंगे। तो कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि योग्यता 90% चांस है, यही बहुत कम चांस है कि साथी पैट के स्कोर के अनिवार्य ना हो। इसके अलावा अब इसमें तर्क कोई सुनने वाला नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है। ये मत सोचना कि पैट से आएगी तो मेरा काम नहीं चलेगा, तब भी चलेगा, तगड़ा चलेगा, समझा? बस यही मौके की बात, कि मौका तुम लोगों को मिल जाए तो जो ये जैसे किसी एग्जाम में नहीं होता, एसएससी जीडी है या यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आया कोई और एग्जाम, तो मन में जो हताशा निराशा होती है, लगता है कि चलो मेरे पास एक और मौका है, एक होता है डूबते को तिनके का सहारा, वो मिल जाता है। चलिए बाकी क्या है कि एक एग्जाम ही, एक ही बच्चा बार बार हर एग्जाम देता रहता है, एक में सिलेक्शन होता है उसे छोड़ता है, अगले में चला जाता है, उसकी सीट छोड़ने से वो जो सीट है वो खाली रह जाती है। उत्तर प्रदेश में रिजर्व लिस्ट नहीं आती, रिजर्व लिस्ट नहीं आती, फिर अनुपूरक परिणाम के लिए आप भटकते रहते हो, और कि सर अब हमें साथ दीजिए, फिर कोई साथ देने वाला नहीं होता। तो ये तो कहानी है घर घर की, इसमें किसी के समझ में आएगी, किसी के समझ में नहीं आएगी, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। वही इसमें क्या होगा, सबसे पहले साथी आप सब लोग फॉर्म अप्लाई करोगे 25-25 रुपए वाला, फिर अप्लाई करने के बाद में कई महीने का वेट करोगे कि कब इसकी कट ऑफ आएगी, कब इसकी कट ऑफ आएगी, फिर कट ऑफ के बाद में वेट करोगे कब साथी मेंस एग्जाम डेट आएगी, और फिर मेंस एग्जाम डेट आ गई, उसके बाद में फिर तुम लोग साथी उसकी पढ़ाई करोगे, एग्जाम दोगे, और फिर इंतजार करो कि कब इसका रिजल्ट आएगा, इंतजार करोगी कब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंतजार करो कब इसकी ज्वाइनिंग होगी, बीच में भगवान न करे एक आध जगह भर्ती कोर्ट में ना चली जाए, फिर इंतजार करो कब कोर्ट से क्लियर होगी। तो ये सब इंतजार करते करते ही जिंदगी जा रही है उत्तर प्रदेश के नौजवान युवाओं की, कुछ नहीं मिल रहा। भर्ती खुली आए, एक साथी 6 से 9 महीने का एक फिक्स टाइम हो कि भाई कोई भी भर्ती 6 से 9 महीने में फॉर्म अप्लाई से लेकर और ज्वाइनिंग तक, इससे ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। और ये सब ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है, ये सब पॉसिबल है, ये सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है मेरी बात, ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा जब स्टूडेंट चाहे तब। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको कोई धरना प्रदर्शन या कुछ भी, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचानी है। मैंने तो तुम्हें इतने रास्ते बताए, ट्विटर से, एमपी एमएलए से मिलकर आप लेटर दे सकते हैं, पत्र भेज सकते हैं मुख्यमंत्री जी को। ऐसा नहीं कि वो तुम्हें इग्नोर करेंगे, कतई इग्नोर नहीं करेंगे।
समझे मेरी बात? तो ये क्या होता है जो है ना, ये कुछ इनके ग्रुप हैं, 100 200 500 1000 बच्चे उस ग्रुप में जुड़े रहते हैं। और ये गुरुजी विवेक सर वो लेकर आ रहे हैं पेट हटाने वाली, जाओ इतनी मेहनत अगर कमेंट करो, इतनी मेहनत इस गधेपंथी को छोड़कर तुम अगर उस पे कर लेते पढ़ाई पर, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं काम हो जाता। लेकिन तुम्हें चाहिए गधापंथी, जो होता है ना मूर्खपंथी। ये अवसर की बात कर रहे हैं तर्क के साथ, समझे? तो आप सभी लोग अगर लेटर पत्र भेज पाओ तो ये बहुत ही सही रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा सही। बस यही आप सभी को बताना था। बाकी वही इसमें मैथ 25 मार्क्स का, हिंदी 25 क्वेश्चन, एक साथ ही आपका जीके 25 क्वेश्चन, ग्रामीण परिवेश वाला जो क्वेश्चन होता है, जो टॉपिक होता है, इससे 25 क्वेश्चन। अच्छे से प्रीवियस ईयर जो नए पैटर्न पे आया था उसको एक बार देख लेना। दिक्कत क्या है कि अगर इसमें भी अप्लाई करने पर ही कॉमन कट ऑफ का पता चल जाए पैड से भी कि भाई कॉमन कट ऑफ क्या है, तो काफी चीजें इसमें सॉल्व हो जाए, काफी चीजें क्या हो जाए इसमें सॉल्व हो जाए। तो जिससे कि जो यहीं पर बच्चे को पता चल जाए उतने बच्चे फॉर्म अप्लाई करें। अब फॉर्म 10-12 लाख अप्लाई करेंगे और पता चलेगा नहीं, बिल्कुल लास्ट में पता चलेगा इतनी कट ऑफ थी। फिर उसके जिसका मान लो 70 प्लस स्कोर है, 65 प्लस स्कोर है, चलो थोड़ा बहुत उसे पता है कि हाँ ठीक है भाई मैं इसमें एलिजिबल हूं, मैं दे सकता हूं। जिसका स्कोर थोड़ा कम है वो बैठा रहता है, अप्लाई ना करे तो दिक्कत, अप्लाई करे तो दिक्कत, पढ़े ना पढ़े कैसे होगा। फिर ये जो एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में, और ये जो सीट खाली रह जा रही है, रिजर्व लिस्ट का प्रावधान नहीं है, इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका है? आपका। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि आप आज सोच रहे हो तो आज हो ही गया, तैयारी करोगे जब भी तो पॉसिबल है। भगवान ना करे किसी वजह से, किसी की एक सीट की वजह से सीट खाली रह गई, हो सकता है अनुपूरक परिणाम आता तो आपका हो जाता। कितनी मतलब मायूसी की बात है। जैसे भी 2022 लेखपाल वाले बच्चे भटक रहे हैं, तो कहने का अर्थ है अभी भी कोशिश जारी है। अब सभी लोगों को थोड़ा सा इस समय सपोर्ट कर दें, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, तो ये बहुत आसान है। बात केवल मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी है, और वो 1 2 500 से नहीं होगा। अगर तुम लोग 50-60 हजार लोग चिट्ठी लिख दो और फॉर्म भरने वाले कम से कम 10-15 लाख, 50-60 हजार चिट्ठी लिख दो, तो मुख्यमंत्री जी 110% है, ऐसा हो ही नहीं सकता वो बात सुनेंगे। ठीक है भैया? तो बात है मौके की, तो कोशिश अभी भी जारी है। बाकी अभी 90% जो चांस है वो यही होगा कि जो पिछली बार योग्यता थी सेम टू सेम इस बार, और वही कोई कॉमन कट ऑफ वगैरह जारी नहीं करेंगे, बिल्कुल लास्ट में बताएंगे कितनी कट ऑफ से। बाकी हमारी कोशिश जारी है, अध्याचन मंजूर हो चुका है और कभी भी इस भर्ती की घोषणा हो सकती है।